अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो ये हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम लोग लिक्विडिटी को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है ये सीखते हैं। लेकिन इसके अंदर एक भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि टाइम। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे से 10 बजे के दरमियान आप इस मेथड को यूज़ करें। ठीक है, आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप पाकिस्तान टाइम को, पाकिस्तान का जो 8 बजे का टाइम है आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और 8:30 AM टू 10:30 AM इंडिया टाइम के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि मैंने वो यूट्यूब चैनल का वो चेक किया है तो मेरे यूट्यूब ने मुझे बताया कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान टाइम, पाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये दो टाइम आपको बता दिए हैं। बाकी आप किसी और कंट्री से हैं तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, वहाँ से क्रोम से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक तो हमारा टाइम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है ये जो प्रीमियम कोर्स है मैं उसके अंदर बता देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बस इतना समझें कि टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस मेथड को यूज़ करने के लिए ये टाइम इम्पोर्टेंट है जो टाइम मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपको देखनी है 3 कैंडल्स। हम 3 कैंडल जब ये इस टाइम के अंदर बने तो फिर हम इस मेथड को वैलिड कहते हैं। अदरवाइज़ अगर जैसे कि 10:15 या 20 मिनट पे ये बन रहा है तो फिर हम इस मेथड को इनवैलिड कहते हैं। मैं इस टाइम ट्रेड नहीं करता, मतलब इस टाइम के अलावा इस मेथड को मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके अंदर लिक्विडिटी का क्या काम है, सबसे पहले देखें कि ये एरिया जो है हमारा लिक्विडिटी का है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसने देखें लिक्विडिटी स्वीप है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप, सेकंड कैंडल के अंदर भी, बट मेक श्योर कि जो हमारी थर्ड कैंडल है ना वो हमारी फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक है, और सेकंड कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस तरीके की कैंडल होनी चाहिए या फिर इस तरीके की। ठीक है, नॉट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके की भी नहीं होनी चाहिए, ना विग नीचे हो ना फिर पूरी बॉडी नीचे हो। ये ऐसा नहीं होगा कि यार पूरी कैंडल की जो है बॉडी ही पूरी इस तरीके से नीचे आ रही है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो कंसिडर नहीं किया जाएगा ना। या फिर विग, अगर विग भी नीचे आ रही है तो ये भी कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, अब जब आपको ये चीज़ देखने को मिले तो आपने ट्रेड कब ओपन करनी है? ट्रेड आपने ओपन करनी है जब मार्केट बाउंस बैक करे, यहाँ से 2 कैंडल नीचे आ गई, मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी उठा ली। फर्स्ट टाइम यहाँ से लिक्विडिटी स्विप, सेकंड टाइम लिक्विडिटी स्विप, जब थर्ड टाइम मार्केट ब्रेक करे सेकंड कैंडल के हाई को, मैं लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट की भी मैं आपको भी एग्जांपल बता दूंगा चार्ट के ऊपर, लेकिन ये समझे फिलहाल जब सेकंड कैंडल हाई ब्रेक करे, ठीक है, थर्ड कैंडल जब सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, उसके बाद जब रीटेस्ट होगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? शॉर्ट के अंदर भी हम सेम यही मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसके अपोजिट चले जाएं तो वो हमारे लिए शॉर्ट पोजीशन के लिए हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एंट्री, एक आपके लिए एक एग्जांपल निकाली है, वो आप समझ लें। ये देखें, हमारे पास है लिक्विडिटी। ठीक है, देखें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट कैंडल ने लिक्विडिटी उठाई है, लिक्विडिटी ये फर्स्ट या सेकंड कैंडल ने लिक्विडिटी उठाई हो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड कैंडल ने लिक्विडिटी ना उठाई हो, ठीक है, थर्ड कैंडल लिक्विडिटी हमें नहीं आएगी, क्योंकि अगर थर्ड कैंडल भी लिक्विडिटी उठाएगी तो फिर वो इसका लो ब्रेक कर देगी या फिर इसका लो ब्रेक करेगी। अगर वो लिक्विडिटी उठाएगी तो ये फिर वैलिड नहीं रहेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, वैलिड तब होगा जब फर्स्ट कैंडल या सेकंड कैंडल लिक्विडिटी उठाए। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे टाइम देख सकते हो, आज का थर्सडे 16 फरवरी 2023, 9 बज रहे हमारे पास। 8 बजे की बात हुई है कि पाकिस्तान टाइम 8 बजे के बाद आप ये मेथड यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एरिया हमारा लिक्विडिटी का है, ये वाला एरिया लिक्विडिटी का है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये हमारी है थर्ड कैंडल। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसे। ये हमारी हो गई लिक्विडिटी, यहाँ पे मैंने डॉलर साइन से इसे मेंशन किया है कि ये हमारी लिक्विडिटी हो गई। ठीक है, सेकंड कैंडल ने हमारी लिक्विडिटी स्वीप, थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया है और हाँ सॉरी,
हाँ लो ब्रेक किए और सेकंड कैंडल का भी लो ब्रेक हुआ है। हम अपनी ट्रेड कब लेंगे? जब मार्केट वापसी बाउंस बैक करेगी इस वाले लो पे, इस वाले पॉइंट पे। आप इस वाले पॉइंट पे आप एंट्री लें, या फिर आप जो फर्स्ट कैंडल का लो है आप उस वाले पॉइंट पे एंट्री लें, तो ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस यहाँ का होगा। यहाँ से हम अपनी ट्रेड ओपन करते हैं। लेट्स से कि हम अपनी ट्रेड इस तरीके से ओपन करते हैं और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख लें, या फिर फर्स्ट कैंडल का अगर हाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आप फर्स्ट कैंडल पे अगर मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई हुई है तो फिर आप फर्स्ट कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख दें, ठीक है। मैं यहाँ का स्टॉप लॉस कंसिडर करता हूँ वैसे ज़्यादातर, तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा? ये वाला एरिया आपका क्या होगा? टेक प्रॉफिट। और मार्केट ने बिल्कुल आपका इजीली आपका टेक प्रॉफिट हिट किया है। ये आपकी एंट्री थी, मार्केट थोड़ा सा नीचे चलती रही, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आई तो आप देखें मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, कितना छोटा सा। अगर ये देखें, अगर आपने यहाँ से भी अपनी ट्रेड ओपन की इस वाले एरिया से, मान लेते हैं कि आपने यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन की, तो आपके पास बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस और आपका ये एरिया आपका टेक प्रॉफिट का है, ठीक है। ये हमारी एक एग्जांपल हो गई फॉर शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अब हम लॉन्ग पोजीशन के लिए भी देख लेते हैं। एक लॉन्ग पोजीशन के लिए भी हम लोग 8 बजे के अंदर अंदर देख लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान टाइम में, यहाँ पे पाकिस्तान टाइम है GMT 0, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें फर्स्ट कैंडल, ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। ये हमारा क्या है? लिक्विडिटी एरिया। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रही हो या फिर सेकंड कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रही हो, तो ये मसला नहीं है, ठीक है। और एक बात कि ये अगर थर्ड कैंडल इस तरीके से नीचे भी आ रही है ना तो कोई मसला नहीं है। अगर थर्ड कैंडल इस तरीके से, मतलब कि फर्स्ट कैंडल का हम इस तरीके से, अभी जो हमारे पास एग्जांपल है वो इस तरीके की है कुछ, अगर मार्केट इस तरीके से भी है ना, जो थर्ड कैंडल है उसका लो बिल्कुल सेकंड कैंडल के लो के करीब है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, सेम इस तरीके से, ठीक है, ब्रेक नहीं किया लेकिन बिल्कुल करीब है, तो भी ये वैलिड रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक नहीं किया, ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अगर ब्रेक कर दे, विक भी नीचे चली जाए तो फिर वो इनवैलिड हो जाता है। अभी मैं आपको इनवैलिड का भी ना, मैं आपको एग्जांपल शो करा दूंगा कि इनवैलिड कैसे, किस तरीके से आपको पता लगेगा कि ये इनवैलिड है। ये देखें, ये हमारा हो गया लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। थर्ड कैंडल ने अपना हाई ब्रेक किया, फर्स्ट कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ है और फर्स्ट कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ है, सेकंड कैंडल का भी हाई ब्रेक हुआ है। हमारी एंट्री कब होगी? जब मार्केट दोबारा रीटेस्ट करेगी फर्स्ट कैंडल के हाई पे। अगर हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो फर्स्ट कैंडल का हाई या फिर सेकंड कैंडल के हाई पे हम क्या करेंगे? अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। अब ये देखें, मैं ले लेता हूँ, चलें अपनी जो फर्स्ट कैंडल है हमारी उसका हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास विग आई थी मार्केट के अंदर, और हमारा स्टॉप लॉस, हम यहाँ का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अगर आपने लेवरेज कम ली हुई, अगर आपने लेवरेज ज़्यादा ली हुई तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख लें, जो कि इस एरिया के मुताबिक ये वाला स्टॉप लॉस आपका बहुत बेहतरीन बनता है। और ये क्या होगा? ये एरिया आपका टेक प्रॉफिट का होगा एज वेल, आप लोगों को पता है यहाँ तक, और मार्केट ने ईजीली आपका टेक प्रॉफिट हिट किया, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि कितना एक्यूरेट ये चीज़ काम कर रही है इस टाइम के अंदर। आप इस टाइम से बाहर निकल जाएंगे तो फिर आपको पता है कि फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब मैं, खैर छोड़ें, ठीक है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो अब इस तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन बट मेक श्योर करें कि ये जो टाइम मैंने आपको बताया इस टाइम के अंदर रह के आप ट्रेड ओपन करने की कोशिश करें। कोई भी कॉइन हो ये मैटर नहीं करता, टाइम मैटर करता है। ये टाइम हो और ये इस तरीके से मेथड हो तो आप ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी देखने को मिलती है सेम इस तरीके से, कि ये इनवैलिड के मैं आपको ना एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि ये है हमारे पास, ये हमारी इनवैलिड ट्रेड है। ये इनवैलिड क्यों है? देखें, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, इसके अंदर रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये इनवैलिड क्यों है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, अब आप ये कंसिडर करें कि भाई ये जो है हमारा लिक्विडिटी का एरिया है, ठीक है। ये हमारा लिक्विडिटी हो गई, ये लिक्विडिटी स्विप, और उसके बाद जो थर्ड कैंडल थी वो क्या?
कि लो ब्रेक करना चाहिए। सेकंड कैंडल का जो लो है, अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो सेकंड कैंडल का जो लो है वो ब्रेक करना चाहिए। सेकंड जो थर्ड कैंडल है वो ब्रेक करना चाहिए। थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल का लो ब्रेक करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर भी गई, जबकि इन सब का जो हाई पॉइंट था वो ब्रेक किया मार्केट ने। तो इस वजह से ये इनवैलिड है, और ये आपको क्लियरली पता लग रहा होगा अगर आपने ये जो मैंने अभी मेथड बताया ये आपने सही तरीके से देखा है तो, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिए, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि 15 मिनट से नीचे ना टाइम फ्रेम को यूज़ करें। 15 मिनट के अंडर अंडर ही आप ये टाइम फ्रेम यूज़ करें तो बेस्ट आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी एक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं आप सब्सक्राइब, क्योंकि इम्पोर्टेंट नॉलेज है। तो ओके फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।